Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back after क्या 2 हफ्ते हो गए या 10 days हो गए? I think 10 days away Hmm. because we did the last one the Friday before last Friday. So yeah, Yeah. New Year's नया साल मुबारक आपको राबिया। हाँ, आपको भी नया साल मुबारक हो शाजिया। आपकी कैसी जी चल रही है? सर्दी काफी सर्दी है। अभी यहाँ अंधेरा है, सुबह हुई नहीं है, 8 बज रहे हैं सुबह के, बट बिकॉज ऑफ द सर्दी। लेकिन अभी बर्फ नहीं है, एक दफा आई थी सिर्फ, चली गई, तो वी आर वेटिंग के फिर से आए। रोज इम्कान होता है, अलेक्सा कहती है हमारे घर में बर्फ आ रही है लेकिन बर्फ आती नहीं है, तो बस इंतजार है। बट इट्स वेरी कोल्ड, देयर इज अ चिल इन द एयर। ओके, तो आपने छुट्टियां कैसे गुजारी? आपने ड्रामे देखे या नहीं देख रही थी आप बीच में? कल सारे बैठ के एक साथ देखे, क्या किया? ड्रामे बीच बीच में देखे थे और कुछ और नेटफ्लिक्स के शोज देख रही थी, और खाने बन रहे थे, चॉकलेट खाई जा रही थी, चीज फॉन्डू खाई जा रही थी। तो वेइंग स्केल पे खड़ी नहीं हुई हूँ डर के मारे, तो हेल्दी हेल्दी लग रही हूँ, एज एवरीवन सेज। हमारी पोस्ट कहती थी ना, बेटा बड़ी हेल्दी लग रही हूँ, तो नहीं, बस वो हो रहा है। मुझे तो तुम जैसे पहले थी वैसी लग रही हो, मुझे तो नहीं कोई तुम हेल्दी लग रही। हाँ चलो, ओ हेल्दी, चलो दैट्स गुड, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट। हाँ, हेल्दी इज अ कोड वर्ड नाउ। हाँ, अच्छा नहीं भाई, बहुत चॉकलेट, बहुत, पता नहीं सर्दियों में कुछ होता है, कुछ ना कुछ स्नैकिंग, पिस्ते बादाम या चॉकलेट, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मुझे तो व्हाट हर वक्त अबाउट यू, चल रहा यू होता डू? है। मुझे तो हर वक्त चल रहा होता है, सर्दियां और नो सर्दियां, मुझे स्नैकिंग के लिए हर वक्त कोई चीज चाहिए, क्या शायद। मंचिंग, इट्स स्ट्रेस रिलीवर। ड्रामा कब से पहले राबिया की मंचिंग शुरू? नहीं, मुझे तो ड्रामे देखते नहीं। रहते कुछ खाना, बस मैं टीवी के सामने बैठी, हाँ बस बस खाली नहीं बैठा जाता मुझसे। मुझे या दाल मूंग हाँ। ला दो, या मूंगफली ला दो, या चिप्स ला दो, या चॉकलेट ला दो, या जूस ला दो, या कोक ला दो, मतलब कुछ ना कुछ मुझे खाना है। So what did you do? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने चिल किया। जितना चिल कर Good, good. सकती थी मैंने नमल पढ़ा। और अब नमल आधा हो गया, एंड आई कुडंट, मेरी हाँ। परसों रात को आंखें सूज गई थी, एंड आई कुडंट पुट इट डाउन। लेकिन अब 2 दिन से मैं नहीं पढ़ सकी हूँ, मुझे बहुत बहुत, आई आई जस्ट वांट टू गो बैक टू नवल हम्म। नाउ। सो रिव्यू कमिंग अप वेरी सून इंशाल्लाह। या लॉट्स ऑफ बोर्ड गेम्स। हमने कोई बोर्ड गेम्स नहीं खेले, हमने तो खूब कैरम एंड लूडो एंड स्क्रैबल एंड सारी निकाल ली अलमारियों में से। जैसे रिव्यू कमिंग अप फॉर नमल राबिया, हमने कल एक आर्टिकल अक्स का किया था, which I don't know if you've read the book, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था उसका रिव्यू, एंड आई फेल्ट लाइक रीडिंग इट। तो मैंने पढ़ी भी है, लेकिन मुझे इस वक्त स्टोरी याद नहीं आ रही, बट मुझे पता है कि मैंने पढ़ी भी है। ओके, मैं हाँ। हम्म। चलो, so shall we go on? या सो व्हिच ड्रामास आर वी डूइंग? लोग क्या कहेंगे, रक्स बिस्मिल, मुश्क नहीं आया था, मैं आई कुडंट फाइंड इट, सो अगर आया था तो वी हैव नॉट। नहीं नहीं, लोग बड़े नाराज थे, हमें टैग कर रहे थे ट्विटर पे कि मुश्क क्यों नहीं है, जैसे हमें पता होगा मुश्क क्यों नहीं आया बेचारे। इमरान अशरफ को टैग किया, फ्यूशिया और भी लोगों को किया, तो मैंने कहा ओ अच्छा, मुश्क नहीं आया, हाँ, तो ऐसे पता चला मुझे। देन वी हैव दुल्हन, प्रेम गली एंड छलावा। एंड लोग क्या कहेंगे? या वो मैंने ले लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद लोग क्या कहेंगे। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द Yeah. लेटेस्ट? So, yeah, the story is moving forward. It is between Meerab and Kiran right now, and हम सबको obviously किरण पे बहुत तरस आ रहा है, and I like the fact कि उसकी अम्मी जो हैं वो भी कह रही हैं कि इसमें तुम अकेली नहीं हो, साथ की अम्मी, आई एम विथ यू। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा, एक आदमी जो इतना सेंसिटिव है और सब कुछ समझता है, वो अपनी बीवी को साइड पे रख के ये डिसीजन अकेला, अच्छा मीरब से भी बात नहीं करी है उसने, तो ये डिसीजन ले नहीं सकता, बिकॉज इट्स गोइंग अगेंस्ट हिज कैरेक्टर, what he is. I feel he cannot just walk over his wife and say कि मैं ये कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि भाई आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि मीरब हाँ कर लेगी, और मेरे लिए एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर दिस, आई डोंट नो अबाउट यू, कि मीरब उसको डांटेगी, सुनाएगी और मना करेगी। और क्यों, ये मैं शुरू से कह रही हूँ स्टोरी लाइन में, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश दिस, कि लोग क्या कहेंगे अपने टाइटल को जस्टिफाई करने की वजह से बहुत सारी चीजें मैनिपुलेट कर रहा है, बिकॉज यू कैन हेल्प हर विदाउट गेटिंग मैरिड, एंड दैट इज व्हाट हर मदर सेड आल्सो, कि अगर तुम्हें पैसे भी देने फाइनेंशियली, भाई उसको वहां से मूव करा दे, भाई से बात कर ले, मिक्स। I've seen families do this, pitch in and help her out कि वो अच्छी जगह पे, थोड़ी रिस्पेक्टेबल जगह पे ले जॉब दिलवा दें, तो क्यों? I mean, is it Meerab's ana that she's not asking for help? Do you think she should actually break that ana? क्या मतलब क्या हो रहा है यहाँ? अब शाजिया ने ना भुचाड़ कर दी है पूरा अपना रिव्यू एक उसमें करके। हाँ, सवाल बोल गई हूँ कि पहले कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से किया था। तो अब जो जो चीजें मुझे याद है,
अब वो तो मुझसे पूछ भी रही थी या तुम सिर्फ तुम्हें गुस्सा था तो तुम वेंट आउट कर रही थी, ये भी क्या हो रहा है ये बताइए। मैं वेंट आउट कर रही थी और मैं बोल रही, अच्छा तो राबिया और शाजिया के बीच में ये होता है कि शाजिया के दिमाग में क्लियर होती हैं बातें जब वो बोलना शुरू करती है या लिखना शुरू करती है। तो एज आई एम टॉकिंग टू यू थिंग्स आर कमिंग आउट एंड आई एम थिंकिंग व्हाई दिस एंड व्हाई दिस, तो इसलिए इट इज बोथ, इट इज वेंटिंग एंड आस्किंग यू कि भाई क्या है, क्यों इस तरह। आई थिंक तुम बहुत जल्दी जजमेंट ले रही हो, अभी तुम आगे ड्रामा देखोगी और तुम्हें पता चलेगा कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता, क्या वाकई वैसे अगर आप लोगों ने कुछ हिंट लेनी है तो आप फैसल कुरैशी का इंटरव्यू जो कल रात को हमारी यूट्यूब पे गया उसमें देख सकते हैं। वी हैव स्पोकन टू हिम अबाउट लोग क्या कहेंगे, साद ऐसा क्यों कर रहा है, मीरा और साद का क्या रिलेशनशिप होगा, एवरीथिंग वी हैव स्पोक अबाउट। सो आई थिंक यू आर बीइंग, तुम बहुत जल्दी ये सब बातें एक्सपेक्ट कर रही हो और तुम ये चीजें कर रही हो, तुम आगे जाके देखो कि आगे होता है क्या, क्या वाकई मीरा वहां करेगी, क्या वाकई साथ ये कर लेगा। अभी तो एक ख्याल आया उसके दिमाग में, प्लस उसने अभी तक मीरा से इसलिए बात नहीं की है क्योंकि उसकी बीवी ने उसको परमिशन नहीं दी है। वो बार बार उसको कह रहा है मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, अगर उसने उसके बगैर जाके करना होता तो अब तक कर चुका होता। I think she needs to give him one tight one, which I don't agree with in these dramas, but I'm sorry. I mean, I don't know why this khayal came in his head. क्यों? आई थिंक ये स्टोरी है, तुम्हें उस पे इतनी जल्दबाजी। हाँ यही ना, ये स्टोरी है, स्टोरी अच्छा खासा कैरेक्टर, मुझे साथ का कैरेक्टर बहुत पसंद है। बट हमें I like his, पता था ना कि ये होगा, so we already knew this would happen and we were waiting for it to happen, right? Because उसके so I was सारा कुछ लेकर ही वो इस पॉइंट तक आए। अब आगे कहानी कहाँ जाती है, that's what we have to look. मुझे थोड़ी सी ड्रैग लगी एपिसोड, मुझे लगा कि उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते थे, वही बीवी और साथ के दरमियान। सी दैट्स व्हाट आई बीन सेइंग, बहुत ज्यादा कॉन्वर्सेशंस है, लोग क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा, which is a bad thing because already वो ड्रामा स्ट्रगल कर रहा है व्यूज के लिए, तो इतनी कॉन्वर्सेशन से वो उसको और नीचे लेकर आ जाता है। अदरवाइज आई वांट टू सी, एज यू सेड, हम देख रहे हैं, वेट करना चाहिए कि मीरब का क्या रिएक्शन होता है। और उसकी बीवी बेचारी के पास और कोई चारा नहीं है, वो क्या करेगी, अगर जबरदस्ती जाके शादी कर लेगा साथ तो वो कुछ कर नहीं सकती सवाई इसके कि वो अलहदा हो जाए। एक और बड़ी चीज इम्पोर्टेंट, आई थिंक, आई डोंट नो कौन समझाएगा साथ को, बट ये कि तुम दो बच्चों को बाप का सहारा देने के चक्कर में अपनी बेटी को बाप से महरूम कर दोगे, क्योंकि बच्चे बड़े पोजेसिव होते हैं, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगी कि, और जब अपनी माँ को रोता हुआ देखेगी और इस हालत में देखेगी तो वो खुद समझ नहीं पाएगी। तो ये डायनामिक्स है, मुझे नहीं पता कि आगे जाके ड्रामा इसको हैंडल करेगा या नहीं करेगा, बट ऐसी सिचुएशंस में ये चीजें, सिर्फ इतना नहीं है कि आपने किसी की मदद करना चाहा तो आप खड़े होकर आप कह रहे हैं, आपको देखना है कि उससे बाकी लोगों पे क्या इम्पैक्ट होता है। सो we'll keep our, we'll keep waiting. Yeah, what did you think उसकी नेबर की जो बहन है ना, उसको क्यों दिखाया था? Do you think that story will continue? Because वो अच्छी लग रही थी and now they're in the same school, वो वहीं पढ़ाती है, तो मैंने सोचा शायद कुछ कनेक्शन तो होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ। मेरी फुरकान से जब बात हुई थी, जो हारून का कैरेक्टर, हारून नाम है ना उनका, हारून की बहन की बात कर रही थी। हाँ, तो उन्होंने, मैंने पूछा था कि आपका ट्रैक कितना है, तो उन्होंने कहा था मेरा ट्रैक एंड तक है, तो आई थिंक आगे जाके कोई ना कोई डायनामिक्स होंगी। क्या होता है we don't know, so we'll find out. Yeah, interesting though. Yes, it was a bit dry, but I think I've become used to लोग क्या कहेंगे being like this, मैं forward कर देती हूँ। वो बस स्टॉप पे बैठी हुई है, वो म्यूजिक चल रहा है, मैंने तो वो सारा फॉरवर्ड करके एंड पे फोन कॉल कर देती हूँ। Exactly. Yeah, okay. Yes. Going ahead. Which one do you want to do next? Chalawa? Yes, we can do Chalawa. और आप बताइए कि छलावा में, हाँ बोलो। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है छलावा देखने का। हाँ, अब हो गए ना, बड़े हो गए हैं दोनों। एंड नूर को बड़े अरसे बाद हम वापस देख रहे हैं, तो मुझे उसकी, एंड आई फील इतना अच्छा उसको चूज किया है, उसको जिस तरीके से दिखाया है, वो मिस्टीरियस सी, उसको मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट एट द सेम टाइम शी इज लुकिंग सो प्रिटी एंड she's soft at the same time, firm and rebellious. तो मुझे ये सारी चीजें नूर की कैरेक्टर में, she's portraying them so brilliantly. I have to say I was pleasantly happy or surprised. So I won't say that would be undermining her abilities, but like I was really happy and enjoyed watching her. I think our actors also enjoy doing these original roles now, Rabia, because they get to do something different. तो मुझे लगता है कि वो जो तुम कह रही हो ना, वो स्क्रीन पे नजर आता है कि अच्छा वो टिपिकल रोल नहीं हो रहा है, something different. लेकिन मुझे ये लग रहा है कि सरनाज जो है, he might not be all good for her, क्योंकि वो जो, अगर तुम प्रोमो देखोगी तो उसकी अम्मा भी उससे परेशान और वो थी, so I'm not sure
if he, or maybe ये उसको control कर सकती है, because she Savera does control him in the end emotionally, और वो सुन लेता है उसकी बात. नहीं, क्या So माँ, कौन किसकी माँ खुश नहीं है? जब प्रोमो में दिखाते हैं, because the mother doesn't know Sarnash की कि he has these powers. I तो don't वो think that's Sarnash. I think that's Sarnash occupying somebody's body. हाँ वही तो ना. Yeah. तो सरनाश तो मतलब किसी और की बॉडी में आए ना, तो ये सारी मिस्ट्रीज हैं जो हमें आगे जाके पता चलेगी. बट वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और उन दोनों की अब वो दोस्ती जो है वो आई थिंक वो लव स्टोरी में चेंज होगी, बिकॉज इट्स क्वाइट ऑब्वियस. द फैक्ट कि उन्होंने जो उसकी माँ सवेरा की माँ मानू जब आके उससे बोलती है ना कि तुम्हारे बाप का कबीला था, उनके पास सर्टेन पावर्स थी एंड एवरीथिंग. So I'm loving the concept कि इतनी अच्छी और different कहानी लेकर आए हैं. I hope they are able to manage it further also, and I really wish people would watch it, because हम मतलब हम Harry Potter और हम Lord of the Rings और पता नहीं किस किस्म की movies देखते हैं हम, और हम इतने इंस्पायर होते हैं. अब ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की, very nicely edited, very nicely scripted, good quality, some fantasy drama has come. So I really hope कि लोग इसको देखें और इसको enjoy करें, because I am looking forward कि आगे क्या होगा. कोई वो किसी वो मतलब जैसे सुपर हीरोज होते हैं, क्या वो सुपर हीरोज बन जाएंगी या इन दोनों के दरमियान की स्ट्रगल रहेगी. So let's see कि क्या होता है. But I'm really fascinated. हाँ, I like the way the story is moving. मुझे बताओ कि ये प्रोफेसर हमदानी, तुम्हें याद है उससे पिछले एपिसोड में वूडू प्रैक्टिस कर रहे थे. It looked like voodoo. Like he had this doll in his hand. जब वो छोटा सा सरनाश उसको भगा रहे थे, तो he was doing that, and that made me think कि he is a negative role and Gorkhan is actually trying to protect them. ये मुझे थोड़ा सा, because I'm still confused कि उनमें से गुडी कौन है और बैडी कौन है. Did you think about that? पिछली एपिसोड नहीं देखी थी तो इसलिए मुझे नहीं पता क्या हुआ है. जब सरनाश हुआ था जमीन पर and वो अलग हो रहा था अपने बॉडी से, he was leaving and it was very hard for him to leave. तो Dr. Hamdani was practicing voodoo on him with a doll and he was putting in the pins and taking them out. तो वो मुझे जरा गड़बड़ लग रही थी वहाँ कि ये क्या. Okay, so just for that, अगर तुम देखोगे कोई तुम्हारे बच्चे को या किसी और को कोई मार रहा है, डाकू या कोई बुरी चीज, तो तुम उसको निकालने के लिए उसको जूता मारो या लकड़ी मारोगी ना तुम. So अगर वो कर रहे थे तो मुझे उसमें कोई ऐसा मतलब मैंने वो देखा नहीं है, बट तुम्हारी एक्सप्लेनेशन से मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्योंकि as far as we were concerned, Sarnash was not good for Savera at that time. वो कंट्रोल कर पा रहा था अपने गुस्से को, वो हर इंसान को बीच में नुकसान पहुंचा रहा था. या तो अब आगे जाके देखना है कि सरनाश की क्या सरनाश के पीछे कोई है, क्या सरनाश कि कोई एक्टिंग है, क्या चल रहा है सब, और गोरकन का एक्चुअली रोल क्या है, सब पता चलेगा. दो चीजें मुझे नहीं समझ आई. आई फेल्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज अब तक सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है. जो एक तो उसके बाद में मरने का सीन दिखाया कि वो एकदम से बस मरा पड़ा है, आई फेल्ट उसको उससे ज्यादा पावरफुल दिखा सकते थे. बट देन अगेन आफ्टर रीडिंग अ फ्यू बुक्स आई रियलाइज कि कभी-कभी चीजें बाद में एक्सप्लेन होती हैं. सो मैं ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर बाद में जाके इसको आगे एक्सपैंड करें तो ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि अभी भी वो स्टोरी बिट्स एंड पीसेस में फ्लैशबैक से दिखाते हैं. बट आई रियली फेल्ट कि वो मुझे बहुत अजीब सा था कि वो अंदर बिल्कुल मरा हुआ पड़ा है. दूसरा एक और चीज थी जो मुझे अब याद नहीं आ रही है, नहीं याद आ रही मुझे. यस बट और वो जो मरा हुआ था, व्हिच आई वांट टू अप्रिशिएट, उनकी आंखें कितनी देर तक खुली रही थी. आई वाज लाइक झपकेंगे, बट ही डिडंट ब्लिंक, which was really he didn't blink. Yeah, true. No, it's going well, it's grabbing our attention, it's different. So watch Chalawa for all the right reasons, I think. Yeah. तुमने करार देखा है, मैंने करार नहीं देखा. if you want to touch base on that. मैंने करार देखा है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि करार में उन्होंने एक फॉर्मूला डाल दिया. अभी तक तो मुझे थोड़ा मजा आ रहा था, लेकिन अब जो है ना मैं थोड़ी सी इरिटेट हो रही हूँ, क्योंकि वो अमार जो है वो अपनी बदतमीजियां करे जा रहे हैं उनके साथ, फरिया के साथ, और उनके सामने जो है ना बिल्कुल एक वो धुन सा जो है वो सवार है, और वो अब उनको माया को भी ढूंढ रहे हैं. उनको कुछ उड़ी आ गई है खबर कि माया इज नॉट हैप्पी इन हिज रिलेशनशिप. उन दोनों की मुलाकात भी हो गई है. वो गाड़ी में मिले क्योंकि वो जा रही थी कहीं मॉल में और वो मिल गए, और फरिया नहीं थी वहां, फरिया रिक्शा लेके घर जा रही थी. सो नाउ दे आर स्ट्रेचिंग दिस. हाउएवर इट विल कम अप टू द फैक्ट, क्योंकि वो उसको वहां से भी अटेंशन नहीं मिल रही है सलमान से. वो तो गांव में चला गया है और गांव वाले तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उसकी, मतलब वो तो हवा भी नहीं दे रहा है कि शादी हुई है. सो अब माया ये देखेगी कि शी स्टिल हैज होप विथ दिस गाय, with Amar. So I think they're going to try and get back together. And Faria tang aayi hai, but she's standing up
to herself, लेकिन वो काफी परेशान है. So this is the story going forward. Let's see what तो happens. होने वाला ये है कि नए बड़े जबरदस्त किस्म के ड्रामे आ रहे हैं भाई लोगों, तो ये जो सारे ड्रामे हैं ना, इन सबको अपनी खैर बनानी चाहिए, क्योंकि फिर हम इनको टच बेस नहीं करेंगे, क्योंकि पास रक्स बिस्मिल, डंक और पहली सी मोहब्बत और खुदा और मोहब्बत एंड तो हम मेरा नहीं ख्याल कि हम इन पे वापस आ जाए. I feel the same way actually. I was thinking, thank God ये ड्रामे जो है 2-3 खत्म हो रहे हैं, क्योंकि I want to watch the new ones. उनकी stories are looking more promising. Then so should we do you want to do Prem Gali or Dulhan first? Let's do Dulhan first. Let's do Dulhan. अच्छा खासा ट्विस्ट इन द स्टोरी आया, एक ट्विस्ट आया फिर दूसरा ट्विस्ट आया. आपको बहुत पसंद आ रहा है, मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ा, मैं तो इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी. आई वाज लाइक यार ये मतलब ठीक है. सो दुल्हन के साथ मेरे 2-3 चीजों पे इशू था, बट डिस्पाइट दैट उन्होंने उसको इस तरह मैनेज किया हुआ था कि इट वाज इंट्रीगिंग यू. लेट्स बी ऑनेस्ट. और आप देख रहे होते थे, ठीक है, गालियां भी दे रहे थे, बट आप देख भी रहे थे, आप कह भी रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन आप देख भी रहे थे लाइक क्या होगा. और थोड़ी सी हम होप होने वाली थी, हम मिकाल को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी देने वाले थे, और हम सोचे थे शायद हम इसको माफ करने के लिए तैयार हो जाए. अब आपने इतनी बेवकूफाना बात दिखाई, आई एम सॉरी. मतलब अमल खड़ी हो गई आस्किंग एवरीवन कि मैं ये मेरे से निकाह है इसका. मतलब क्या सोच रही थी अमल? या तो ये कोई प्लानिंग है इनकी जो बाद में जाके बताएंगे. मैं इसमें भी डिस्क्लेमर दे रही हूँ, कहता है ना तो मेरी बात सुनो, बिठा के उसको कहता है कि अब तुम ये करना बंद करो और बैठ के बात सुनो. तो या तो प्लानिंग है मिकाल की जो अब होगा, अगर नहीं है तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत इरिटेटेड थी, बिकॉज आई वाज लाइक फिर उस पे चले गए हम कि, लेकिन अगर उसने प्लानिंग की थी तो उसने शादी क्यों कर ली उससे? फिर हाँ प्लानिंग की थी, या तो उसको फंसा रहा है. लेकिन मेरा ये सवाल है कि शुरू में जो अमल ने उससे बात करी ना, दैट यू गिव मी अ डिवोर्स, वो उसने बिल्कुल सही बात करी थी. वहां तक आई वाज एक्चुअली फीलिंग प्राउड ऑफ हर. ओके, दिस इज गुड, द ड्रामा इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. और अब उसको किस तरह प्रेशर करेगी, ये जो तुम कह रही हो ना, क्योंकि एंड देन दे रिपीटेड इट अगेन एंड अगेन. शी केप्ट सेइंग कि बोलो बोलो बोलो. भाई वो क्यों बोलेगा? अच्छा फिर उसने शामिर को भी नहीं पॉइंट आउट किया, या तो वो वैलिडेशन के लिए कहती कि इन दोनों ने मिल के ये प्लान, क्योंकि एवरीवन न्यू किसकी गाड़ी उसने ली थी. आप जब एक बात शुरू करते हैं तो आप उसको खत्म करें, उसके अंदर आधी बात क्यों? मतलब इतनी चीजें ना वही कि वो बोल सकती थी कि भाई आप मतलब व्हाई कांट बी, आई डोंट नो, आई एम सॉरी टू से, बट या तो चीजें होती है तो उनको इंटेलिजेंटली आप हैंडल करें, कोई और निकालें, कोई और कुछ करें. बट बहुत सी चीजें थी जो अमल काफी सही लड़की लगती है, वो काम करती है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है. तो जैसे वो कह सकती थी कि मुझे कैसे पता है कि इसकी गाड़ी उसके पास थी, हाउ डू आई, बिकॉज़ मुझे पूरी डिटेल बताई थी उस रात को और दोनों को लपेट, यू नो. और तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई एंड इट वेंट डाउन द ड्रेन फॉर मी ऑनेस्टली, बिकॉज़ देन इट्स द सेम थिंग के वही 2 लड़कियां एक मर्द, और मतलब हमें थोड़ी सी डिफरेंट, ठीक है थोड़ी स्कैंडलस थी बट स्टोरी थोड़ी डिफरेंट लग रही थी कि क्या होगा, अमल खड़ी हुई. अब तो उसी पे आप चले गए. सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. So I'm appreciating the fact that they haven't shown a love track between the two of them yet, ठीक है, because वो अभी भी गुस्से में है, so that's good. Second, I wanted to point out कि अमल की जो friend है ना, मुझे इसकी acting बहुत अच्छी लगी. That actress, especially जब वो उसको समझा रही होती है कमरे में कि तुम वो अपार्टमेंट ले लो, तुम क्यों नहीं सुन रही हो, ही इज नॉट लाइक नॉर्मल पीपल, वो क्यों तुम्हारी बातें वो नहीं सुनेगा, एंड यू जस्ट बी क्लेवर, तुम कोई गलत, मतलब वो जिस तरह समझा रही थी, शी वाज गिविंग वेरी गुड रीजन. सो आई लाइक द डायलॉग्स, आई लाइक दैट. लेकिन मुझे बताओ, शुड शी हैव गॉन फॉर द अपार्टमेंट? नो नॉट एट ऑल. व्हाई? किसको? मतलब इतनी बेवकूफाना बात है ये भी. अगेन, या तो उसको पैसे दे दे और बोले तुम जो करना ही करो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, फिर भी एक सोल्यूशन. अपार्टमेंट में वो डाल दे दो, तो व्हाट विल स्टॉप शामिर फ्रॉम कमिंग देयर? क्या गार्ड दे रहे हो उसको? तुम गार्ड दे रहे हो, तुम और तुम अपनी बीवी को छोड़ के क्या उसको बचाने जाओगे, अपनी दूसरी बीवी को छोड़? तो ये तो मुझे समझ. एंड देन वो लोगों को क्या जवाब देगी कि मैं किस लिए, कहाँ से आ रहे मेरे पास ये पैसे, मैं क्यों रह रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ? सो इट्स नॉट लॉजिकल, इट्स वेरी, बट ठीक है हम वो बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो एक बेवकूफी है, लेकिन फिर एक के बाद दूसरी बेवकूफी, फिर तीसरी बेवकूफी, तो कुछ ज्यादा ही हो गया. प्लस वो जो मिकाल ने शामिर को वो मारा था, वो भी बहुत ही बैडली एग्जीक्यूटेड था. सॉरी, एक मौके पे कौन जंप लगा के बिस्तर पे गिरता है, मतलब वो लड़खड़ा के पीछे गिर जाता, वो तो बिल्कुल
उलट के गिर गए। सॉरी। बस आपको जो है ना बस आदम की किक्स अच्छी लगी थी राबिया, वो आपको वो याद आ रही है या तो इसलिए अब उस अब एक वो स्टैंडर्ड बन गया है ना। अच्छा बट व्हाई डिड शी से यस, व्हाई डिड शी से यस टू मैरिंग हिम? उसके भी दिमाग में कुछ चल रहा है, उसने ऐसे ही नहीं हाँ कहा है। वो कैरेक्टर मेरी समझ से बाहर है। वो कैरेक्टर आई वाज वो क्यों क्रिएट किया गया है, ऐसे लोग कहाँ होते हैं, ऐसे लोगों को कौन बर्दाश्त करता है, मेरी समझ से बाहर है। ऐसे इंसान के साथ कौन शादी करके रहना चाहेगा जो आपकी सांस लेने पे भी शक करे और इतना इनसिक्योर हो। आई एम सॉरी। सो मैं इसके लिए कोई जवाब ही नहीं दे सकती। इसका जवाब मेरे दिमाग में ये है कि उनको इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी नोज दैट मिकाल डज नॉट लव हर एंड द फैमिलीज वांट दिस यूनियन, इसलिए उसके अंदर से वो जेलसी और इनसिक्योरिटी पूरी जिंदगी उभरेगी बिकॉज शी विल हैव टू कीप अश्योरिंग हरसेल्फ दैट ही इज इन लव विथ मी, और वो नहीं है। उसने अपनी अम्मा से कह दिया था मैं तो आपकी वजह से शादी कर रहा हूँ। यू नो दैट पॉइंट जब उसकी अम्मी कहती है कि तुम इतनी स्टुपिडिटी कर रही हो, उनके घर में एक लड़की काम कर रही हो और उससे तुम यू आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट दैट। तो आई एम ग्लैड दे शोड दैट, आई मीन व्हाट वी आर फीलिंग the characters are also feeling that कि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अपने इमोशंस पे। but I will go back to what I say राबिया कि उसको पता है in her heart of hearts this man doesn't love her. The pressure of both the khandans to get them married, it is all playing on her, and of course like you said कि उसका भी exaggerated है थोड़ा, जो भी उसकी insecurity और jealousy और controlling nature जो है, it's all coming together in her character which is not very likable. Yeah. I also feel she's very controlling. I think सिर्फ ईगो का इशू है उसका, उसको बस ये कंट्रोल करना है, मेरा नहीं तो किसी और का भी हो सकता है। उसने फोर्स कर करके फूल भी मंगवाया, फोर्स कर करके उसको नीज पे झुकाया कि तुम मुझे प्रपोज करो। So for her I feel it's an ego issue, it's a control issue that she has to have Mikal. Mikal can't reject her, you know, Mikal can't एक्चुअली अब तुम ये कह रही हो तो मैं ये सोच रही हूँ कि उसने इसीलिए शायद शादी को भी हाँ कहा है कि she can't have him, no one else can have him, मतलब मैं तो डूब रही हूँ लेकिन साथ में सब डूबे। हाँ तो वो उसकी एक्सट्रीम साइकोलॉजी दिखाई है कि बस वो कंट्रोल हाँ या प्रेम गली के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? प्रेम गली अब काफी आहिस्ता आहिस्ता सीरियस होता चला जा रहा है। वीव हैड ऑल द लिटिल जो भी हमें मजे की वो उसमें भी उन्होंने इस दफा भी लुकमान चचा और मुसरत के दरमियान बड़ी मजे की गुफ्तगू दिखाई। लेकिन आई वाज रियली फीलिंग फॉर जोया एंड हमजा दिस टाइम। मुझे लग रहा था फॉर ऑल द यंग कपल्स हु गेट मैरिड, और वो जो उनका टाइम है राबिया जो बहुत ड्रीमी टाइम होना चाहिए, खुशी का टाइम होना चाहिए कि फाइनली हमारी शादी हो गई, वी आर टुगेदर, वो गुजर रहा है इन लॉज को मैनेज करने में दोनों की फैमिलीज। और ना चाहते हुए भी जो दोनों फैमिलीज हैं वो भला चाह रहे हैं, दे आर नॉट टॉक्सिक पीपल नेचुरली, लेकिन पता नहीं रिश्ता ऐसा हो जाता है और वो फिर साथ में भी रह रहे हैं कि इंटरफियरेंस नॉट जस्ट फ्रॉम वन साइड ऑफ इन लॉज बट फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ये स्पेशली जो शीरीन ने जो जोया को गुस्से में जो सुनाई है ना एंड में कि तुम्हें नहीं पता और उसने तो तुमसे शादी कर ली है, हाँ लुक आफ्टर हिम लेकिन थोड़ा सा पीछे रहो। So that was maybe a lot of mothers say that to their daughters. I don't know, but a lot of the words and the incidences were very true in that. हमजा कुछ ज्यादा ही जोया पे गुस्सा कर गया, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतना करना चाहिए था। और हम जोया का तो कसूर नहीं है, मतलब वो उसको तो सारी बात की समझ भी नहीं आ रही है और सब कुछ हो भी नहीं रहा उसको इतना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमजा जोया पे कम गुस्सा करता और जाके मे बी या तो इग्नोर कर दे, या फिर ये तो जॉइंट फैमिली सिस्टम की है चीजें। बट आई लव दैट पार्ट जब जोया ऊपर से उसको खुदाफिज कहती है। शुरू में जब नाराज होते हैं, सेकंड नाराजगी तो अभी तक खत्म नहीं हुई है, बट इट वाज हाँ ये होता है, बचपना भी है दोनों में और फिर साथ में ये भी दिखाया है कि बड़ी मेच्योरली भी डील कर रहे होते हैं। आई एम रियली ग्लैड दैट ही इज थिंकिंग ऑफ दिस। चाहे जितना भी गुस्सा है, उसने कहा हम दोनों की फैमिलीज हमें नहीं साथ रहने देंगे। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारी फैमिली नहीं करेगी या मेरी फैमिली नहीं करेगी। एंड बट डू यू थिंक दे शुड थिंक अबाउट मूविंग आउट? No, I don't think they should think about moving out. I think they just need to be a little bit more firm with their families and put their step down. That's all. Put their foot down. That's what I think all the couples should do. भागने से नहीं चीजों को सॉल्व करना है। आई थिंक ज्यादा बेहतर होता है, बड़े जो मोहब्बत में काम करते हैं उनको उस चीज की सजा नहीं देनी चाहिए, उनको फर्मली समझाना चाहिए। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी तक। आगे पता नहीं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया। मुझे ये मालूम करना है कि हम जोया क्या अपनी माँ को माफ कर सकेगी कि उसकी माँ ने इतनी बड़ी बात कि उसका बाप
के बारे में उसको पता था, कभी उसको मिलने नहीं दिया, शादी पे भी उसने गिफ्ट भिजवाया, उसको नहीं करने दिया। क्या जोया अपनी माँ को इस चीज के लिए माफ कर सकेगी? मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और ये कि बाप ने अभी तक जोया को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, which is they are showing the बाप to be nicer side and माँ to be Shiri to be a little harsh, you know. दे और वो जो हमारी सारी सवाल थे पहले कि शीरीन क्यों कर रही है ऐसे और क्यों, तो वो अभी यही दिखाया है कि जो अपने आप में जब when you are your own worst enemy, शीरीन का ये कि वो उसकी bitterness, उसका controlling nature, she doesn't mean bad, उसका हमेशा उसका दिल साफ होता है, लेकिन उसकी कहते हैं ना योर बाक इज वर्स देन योर बाइट, कि उसके मुंह से जो फूल झड़ते हैं ना, आई एम बीइंग सार्कास्टिक है, तो वो इट्स एंड उसको जाविशी को दिखाया है काफी ठहराव वाला। लेकिन लाइक यू सेड राबिया अर्लियर कि व्हेन शी केम बैक होम शी थॉट about what was happening, और उसने बार बार, and I like the fact the way they have always shown कि वो बोलती कुछ है और फिर वो सोचती है दिमाग में, that guilt feeling is there, but there's a big ego, अना बहुत बड़ी है, तो क्या होगा आगे? जोया माफ करेगी कि नहीं, I'm not sure. I mean माफ तो कर देगी eventually, but she's going to go through a rough patch when she finds out. I don't think कि हमजा का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हमजा अभी समझ रहा है कि मेरे टैलेंट पे जॉब मिली है, राइट? वो अब काफी बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, सो वी डोंट नो हाउ दिस ऑल विल अनफोल्ड, या कैसे ये राइटर डायरेक्टर हैंडल करेंगे, क्योंकि हमजा ने बड़ी शो से बोला था कि मेरी एबिलिटी पे मुझे गाड़ी और घर नहीं मिल सकता। अब उसको पता चलेगा कि he got it only because of जोया, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, because the way they have shown him, उसकी तो इज्जत पे फौरन हर्फ आ जाएगा। सो काफी इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं आगे। Another thing that I liked is that उर्दू का लुकमान चाचा और उसके साथ कि उन्होंने कैसे दिखाया एक ही में कि नीला भी उसको ही बोलते हैं, आसमानी भी सेम कलर को बोलते हैं, लेकिन दो डिफरेंट कम्युनिटीज किस तरीके से एक चीज को अप्रोच करती हैं। तो आई लाइक दिस सटल मैसेजेस, दीज सटल ऑब्जर्वेशंस जो ड्रामे में थ्रू आउट हमें हो रही होती है, और हम बड़े मजे से हम सोच रहे होते हैं। एक्चुअली आई नेवर रियलाइज्ड इट, डिड यू एवर रियलाइज इट कि नीला और आसमानी एक ही रंग होता है? नीला और आसमानी एक होता है, लेकिन नीला के शेड्स बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो आसमानी जो है वो लाइट ब्लू होता है, स्काई ब्लू, तो उसको कहते हैं। सो आई डिड जैसे गुलाबी और प्याजी बोला, हाँ, गुलाबी प्याजी तो वो हम कहते हैं बेबी पिंक या पाउडर पिंक कहते हैं, हम बेबी ब्लू कहते हैं, तो वो इसी तरह उर्दू के। और कौन सा है, हाँ, जामनी और बैंगनी मैं सोच रही थी, जामनी और बैंगनी और कासनी। अब ये शेड्स हैं पर्पल एंड लैवेंडर के, तो उर्दू में कितने अच्छे लगते हैं। अब वो इतर फरोश yes. So what did you think about Nusrat वो doing the dupatta and प्याजी रंग का, नाबी रंग का, नहीं प्याजी रंग का, और फिर उसको छोड़ के उसने जो वो चेंज करती है? What did you think of that whole thing? So I really like that scene and I'm glad you mentioned it, Rabia, क्योंकि मुझे लगा कि उन 5 सेकंड में उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया। उन्होंने ये दिखाया कि a lot of women जो सिंगल होती हैं या जिनकी शादी नहीं होती है, डिवोर्स्ड होती हैं, सेपरेटेड, they are still young, they want companionship, and Musarrat ne, and the fact that they did it in front of the mirror, तो उसने पहना, देखा, and then it's like she denied the feelings to herself. उसने सोचने में अपने दिमाग को ही उसने shut down कर दिया उस वक्त कि नहीं, this is not right, I can't, and of course the guilt। और ये भी very interesting बात है कि लुकमान also feels the same way, उसमें भी वो guilt है अपनी पहली। So how are they both going to overcome that will be, ये अब कमाल है राइटर का। हम वेट कर रहे हैं भाई चाचा लुकमान और नुसरत की लव स्टोरी कब स्टार्ट होगी। ओके, रक्स बिस्मिल, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द फर्स्ट 2 एपिसोड्स? ये रक्स बिस्मिल वो ड्रामा है जिस पे बड़ा एंटिसिपेशन था, क्योंकि जहां इमरान अशरफ है और सारा खान है वहां एंटिसिपेशन तो होगा। इट वाज अ पीरियड ड्रामा, मुझे लग रहा था काफी उनकी स्टोरी वो पीरी मुरीदी वाली चल रही थी। आई डू फील राबी, जब मैं देख रही थी मुझे ज़ेबाइश का ख्याल आ रहा था, एंड आई फेल्ट दैट प्रोडक्शन वाइज दिस ड्रामा हैज डन is up here, especially with वो जिस तरह उसको follow भी कर रहा था गलियों में, जिस तरह उसका character layout किया था in the first 2 मूसा का, कि उसको दिखाया था he's headstrong, he doesn't really care about anything other than tradition and obedience, वो सारी old, but even अपने भाई को भी बड़ा अच्छा समझा रहा था कि अब उसका ख्याल रखो, अब तुम्हारी शादी हो गई, so he's not a bad person। तो ये सारी बातें उन्होंने 2 एपिसोड में कर दी। अब कहानी is a little typical, but I really want to see कि जो messages उन्होंने दिए हैं ना, वो कैसे आगे बढ़ेंगे उनके साथ। I like it, मुझे बड़ा funny लगा जब वो पहले उसमें उसको लेकर आता है, अपनी cousin को, सकीना को पकड़ के लाता है, तो उसका बाप कहता है कि इसको मारना नहीं, तो कहता है नहीं,
पता नहीं इज्जतदार घरानों कुछ ऐसा कमेंट वो बोलता है कि मारूंगा नहीं, और अंदर ले जाके दरख्त से बांध रहा होता है। आई वाज लाइक ओके, थप्पड़ नहीं मारेंगे बट दरख्त से बांध के शायद जिंदा दरगोर कर दें या कुछ भी। बट अनुषा वाज टेलिंग अस कि वो एक उसमें सीन हुआ था, एक ही गो में वो सीन हुआ था एंड एवरीथिंग, सो इट वाज वेरी नाइस टू हियर द BTS अबाउट दैट सीन, बिकॉज वो सीन है, उसको धक्का देता है, कुछ बांधता है एंड तो वो दिखाया है कि गुस्सा कैसे है इन सब कुछ। फिर मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है कि जो रक्स बिस्मिल मुझे डबल मेरा दिमाग में ना, एक तरफ तो मुझे बड़ा ही थोड़ा सा वो होता है कि बहुत ही वो पुराने ख्यालात हम दोबारा ला रहे हैं, जिस तरह वो कह रहा है मुझे लड़की वो चाहिए जो पूरा पर्दा करती हो, माहौल भी वैसा दिखा रहे हैं, हम उन्हीं पीरी मुरीदी टाइप चीजों में जा रहे हैं। लेकिन फिर सारा खान का जो एंगल आता है वो थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, यू नो द वे दे शोड हर एंट्री, दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग। और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि सारा खान उसको रोक देती है, उसको बोलती है कि तुम मेरा पीछे नहीं करो, यू नो। तो मिस्ट्री भी है, आप इंट्रीग भी होते हैं कि आगे जाके क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्सट्रीम्स, जो माहौल सारा खान का है और जो माहौल जोहरा का, सारा खान का नाम जोहरा है, एंड जो माहौल मूसा का है, दो एक्सट्रीम्स हैं। अब उनका मिलाप होगा ही होगा, ये किस तरीके से वो, तो दैट इज that is the interesting bit. That is what I'm saying कि the messages that they are starting कि आपको, और एक तो ताबेदार औलाद, obedience और, ठीक है, आप कहाँ तक, क्योंकि उनके अब्बा तो once he finds out, the अब्बा is not going to accept this. अब मूसा हमेशा इतना obedient, how will he react? उसका अपना माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, जैसे तुम कह रही हो कि जिसके हाथ भी ना नजर आए, उसे तो देखा है कि तो ग्लव्स भी पहनती है, लेकिन इसको नहीं पता। सो एक्चुअली शी विल ब्रेक डाउन ऑल द conditions, the preconditions, the mindset that Musa has in his mind. So how are they going to show that and also come out a winner कि हमें भी लगे कि अच्छा ठीक है, जो ये कर रहा है ये सही कर रहा है, हम भी सोच सकते हैं आगे पता चलेगा स्टोरी में क्या है, बिकॉज स्टोरी इतनी सिंपल तो नहीं हो सकती है। सकीना भी चुप तो नहीं बैठेगी, अभी तो वो कोशिश कर रही है कि वो जो रिश्ता आया उससे उसकी शादी हो जाए, क्योंकि उसने देख लिया कि उसको उस रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं है। वो इसलिए कह रही है मूसा तो बचपन से इसका करता है ना, वो चुप कर जाती है जब ईसा उसको बताता है कि मैं मुझे तुम पसंद हो बचपन से। सो इट्स इंटरेस्टिंग, बट पेस मुझे थोड़ी स्लो लग रही है और थोड़ा सा ख्यालात पुराने हैं। तो मुझे बस यही कंसर्न है कि इतने जो नए ड्रामे आ रहे हैं उसमें हाउ विल इट स्टैंड अप टू दैट। आई रियली लाइक वो जो बस वाला सीन उन्होंने शूट किया है, तो मुझे ड्रामा जो है ना वो इन सीन्स की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट कर रहा है। अच्छा सलीम मेराज भी थे उसमें, वो yes, I thought I was mistaken, उन्होंने ऐसी झलक दिखाई थी। तो वो भी उनका कोई कैरेक्टर है कि वो ठेले पे खड़े होते हैं, अब वो क्या होगा, किस तरह पैन आउट होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यू नो। एंड ये कि वो लोग क्या सिर्फ गाने वालियां हैं, वो लोग क्या कर रही हैं, डू दे एंटरटेन पीपल, और या उससे ज्यादा कोई चीज है। तो मिस्ट्रीज काफी हैं, अब देखते हैं। बट मुझे पेस थोड़ी स्लो लग रही है, और जैसा मैंने पहले बोला कि एक पहली सी मोहब्बत स्टार्ट हो रहा है जिसमें शहरियार और माया हैं, यू नो। नुमान इजाज सानिया सईद का ड्रामा स्टार्ट हो रहा है विद इकरा विच इज रकीब से, जिसकी इतनी जबरदस्त किस्म की प्रोमो लग रही है, लग रहा है। बहुत से अफेयर स्टार्ट हो रहा है हिबा बुखारी और फैसल कुरैशी का। सो विद ऑल दीज पावरफुल स्ट्रॉन्ग, डंक इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ड्रामाज आर स्टार्टिंग। क्या रक्स बिस्मिल स्टैंड कर सकेगा, ये मेरा कंसर्न है। तो वो स्टोरी कहीं आई थिंक रक्स बिस्मिल स्टैंड करेगा, बिकॉज बड़ी एक्सट्रीम स्टोरी है, एंड वो डांस करती हैं और वो पार्टीज में जाती हैं। आई थिंक वी आर I would be very surprised if that is all there is to it. There's definitely more, which is very extreme. और वो किस तरह इसको digest करेगा मूसा will be very interesting to see. I think because of the production and the direction and the power cast and the performances. अच्छा मुझे जो है ना इन दोनों का भी रोल बड़ा अच्छा लगा था, मूसा and ईसा's mother, and जो इनकी इसको दिखा ईसा का. So again they are not showing toxic behavior there. So they move past that, Rabia. They are showing पुराना mindset, but उन्होंने जान के दिखाया है ये. उन्होंने दिखाया इसलिए है कि वो offset करें with the other. So I'm liking that combination. I just want to appreciate Imran Ashraf क्योंकि मुझे उनकी लुक बड़ी जबरदस्त लगी, बड़ा मजा आ रहा है उनको देख के कि यू नो उनका वेट भी बढ़ा हुआ है और उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी की हुई है, और उनका पूरा जो मैनरिज्म है, जो पूरा जो उनका उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे मूसा की जो कैरेक्टर की फीलिंग है ना वो हमें आती है. इवन इफ ही डजंट से एनीथिंग हमें पता होता है मूसा इस वक्त गुस्से में, मूसा को इस वक्त इरिटेशन हो रही है. सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट इमरान अशरफ फॉर दैट. I think that's all from our side for Drama Gap today, and yeah, anything that you want to say, Shazia? I'm looking forward to Dil Na Umeed तो नहीं, मैंने अभी उसका टीजर देखा है क्विकली और मैं और जाके देखूंगी. एंड
Unfortunately, I have not been able to see it on Twitter. तुमने ही मुझे बताया कि वो fan pages ने share किया हुआ है. So I think it is a story that we must all, again वही बात है जैसे बिखरे मोती था. Please जाके देखिए. It's very important these messages come out, and I hope that it's so powerful because बहुत अच्छी star cast आ रही है. I think we have Yasra in that also. Numan Ijaz for sure. मुझे लग रहा था टीजर में, if I'm not mistaken, and it has been shot in Lahore, which हमें बहाज ने ये बताया था. ये भी बताया था कि वो नुमान इजाज के साथ जब एक्टिंग कर रहे थे तो उनको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आई और वो बहुत ज्यादा अपने, he was like, I think अच्छा, a lot of people have said that about Numan Ijaz, so I'm looking forward to that. And other than the other, my concern is that I hope TV1 इसको YouTube पे डालेगा, क्योंकि अगर YouTube पे नहीं डाला तो फिर हम इसको रिव्यू नहीं कर सकेंगे. Yes. So that's my. Why will they not do it? I don't know, because teasers तो अभी तक नहीं आए YouTube पे. I couldn't find them. मुझे. That's true. हाँ. So yeah, that is my concern, क्योंकि होता तो maybe that is how they want the viewership to go to यमुना की और वहाज और नुमाजाज की वजह से viewership उनकी channel पे जाए. So yeah, let's see क्या होता है आगे. हम we are keeping our fingers crossed. Okay guys, take care and we'll be back soon. And if you're coming to our YouTube channel for the first time, subscribe करना मत भूलिएगा. Allah Hafiz.